बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की किस्त नंबर 241 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें आप बयान कर रहे हैं मोअत्तज़र बिल्लाह की माजूली और उसकी मौत। खलीफा मोअत्तज़र तुर्क सरदारों के कब्जा में था। वो जो चाहते थे करते थे। खजाना बिल्कुल खाली हो गया था। बड़े बड़े सरदारों ने खजाना पर खूब तसर्रुफ कर लिया था। फौज के आदमी खलीफा पर अपने वसैफ का तकाजा करते थे। खलीफा सख्त मजबूर था। आखिर एक रोज तुर्कों ने जमा होकर अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पर जाकर शोर गुल मचाना शुरू किया और कहा कि हमको कुछ दिलवा दीजिए, वरना हम सालेह बिन वसीफ को, जो आजकल आप पर कब्जा किए हुए है, कत्ल कर डालेंगे। सालेह बिन वसीफ एक तुर्क सरदार था। खलीफा इससे बहुत ही डरता था। इस सोच को देखकर मोअत्तज़र अपनी माँ के पास गया कि कुछ माल हो तो इस आगामा को फरोख्त कर दो। उसकी माँ के कब्जे में बहुत सा माल था, मगर इसने देने से इनकार कर दिया और उज़र किया कि तुर्कों ने सालेह बिन वसीफ और मोहम्मद बिन बगा सगीर और बकियाल को अपना शरीक बना लिया और इन सरदारों की बैत में मसल्ला होकर कैसरे खिलाफत के दरवाजे पर आए और मोअत्तज़र को बुलाया। खलीफा मोअत्तज़र ने कला भेजा कि मैंने दुआ पी ली है, बीमार और बहुत कमजोर हूँ, बाहर नहीं आ सकता। ये सुनकर तुर्क कैसरे खिलाफत में जबरदस्ती घुस गए और खलीफा मोअत्तज़र की टांग पकड़कर घसीटते हुए बाहर लाए। इसको मारा, गालियां दी और सेल मकान में बराना धूप में खड़ा कर दिया। फिर हर एक शख्स जो गुजरता था इसके मुंह पर तमाचा मारता था। यहां तक कि जब खलीफा की बेइज्जती हद को पहुंच गई तो इससे कहा कि अब अपनी खिलाफत से दस्तबरदारी लिख दो। मोअत्तज़र ने इससे इनकार किया तो काजी अल-क़ज़्ज़ात हुसैन बिन अबी शुआरब को बुलाया गया और अरकीन सल्तनत तलब किया गया। एक मुख्तसर लिखा इस पर काजी साहब और तमाम अरकान सुल्तानत से दस्तखत कराए और मोअत्तज़र को मजबूर करके एक तय खाने में बेआबोदाना बंद कर दिया गया और वहीं इसका दम निकल गया था। यह वाकया माह रजब सन 255 हिजरी का है और मोअत्तज़र की मौत 8 शबान 255 हिजरी को वाकया है। इसके बाद लोगों ने बगदाद से मोअत्तज़र का चचा और भाई मोहम्मद बिन वासिफ को बुलाकर तख्ते सुल्तानत पर बैठाया और मुत्तहिदी बिल्लाह का खिताब दिया। खलीफा मोअत्तज़र की मां अपने बेटे की गिरफ्तारी और बेहुरमती का हाल देकर एक सुरंग के रास्ते फरार हो गई थी और सामरा में किसी जगह छुप गई थी। जब मुत्तहिदी खलीफा हो गया तो माह रमजान सन 255 हिजरी में सालेह बिन वसीफ से, जो खलीफा मुत्तहिदी का नायब सुल्तानत बना हुआ था, अमान तलब करके ज़ाहिर हुई। सालेह ने इसके माल और दौलत का सुराग लगाया तो इसके पास इससे 1,03,00,000 दिनार, इससे भी बहुत ज्यादा के जौहरात निकले। हालांकि 25,000 दिनार मोअत्तज़र मांगता था और इस इतने ही में फौज की शोरश इस वक्त फरोग हो सकती थी। सालेह ने कतिया के तमाम माल इसबाब पर कब्जा करके कहा कि इससे कमबख्त औरत ने 50,000 दिनार के एवज अपने बेटे को कत्ल करा दिया। हालांकि इसके कब्जे में करोड़ों दिनार थे। इसके बाद सालेह ने फतिया को मक्का की तरफ भेज दिया। वो मोतमहद के तख्त नशीन होने तक मक्का में ही रही, फिर सामरा में चली आई और सन 264 हिजरी में मर गई। मुत्तहिदी बिल्लाह बिन वासिक बिल्लाह बिन मोअत्तसम बिल्लाह बिन हारून रशीद का असल नाम मोहम्मद और कुनियत अबू इसहाक थी। अपने दादा के अहद खिलाफत सन 218 में पैदा हुआ और 37 साल की उम्र में बतरीक 29 रजब सन 255 में तख्त नशीन हुआ। गंदम गोन, दुबला पतला, खूबसूरत, आबद, जैद, आदल और बहादुर शख्स था। अहकाम अल्लाह की पाबंदी के रिवाज देने में बहुत खोशा था। तख्त नशीनी होने की तारीख से मकतूल होने तक बराबर रोजा रखता रहा, मगर इसका कोई मददगार ना मिला। इसने ऐसा खराब जमाना पाया कि खिलाफत इस्लामिया की इज्जत वकार को दोबारा वापस
लाना सख्त दुश्वार था। हाशिम बिन कासिम कहते हैं कि मैं रमजान मुबारक में शाम के वक्त मुतदी के पास खलीफा बैठा हुआ था। जब मैं चलने लगा तो मुतदी ने कहा कि बैठ जाओ। मैं बैठ गया। फिर हमने इफ्तार किया, नमाज पढ़ी और मुतदी ने खाना तलब किया तो एक बैत की डलिया में खाना आया। इसमें पतली पतली रोटियां थीं। एक प्याली में थोड़ा सा नमक और दूसरे में सिरका और तीसरे बर्तन में जैतून का तेल था। मुझसे भी खाने को कहा। मैंने खाना शुरू किया और दिल में सोचा कि खाना अभी और आता होगा, इसलिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता खाना खाता रहा। मुतदी ने मेरी तरफ देख कर कहा कि तुम्हारा रोजा ना था? मैंने कहा था। फिर पूछा कि क्या कल रोजा ना रखोगे? मैंने कहा रमजान का महीना है, रोजा क्यों ना रखूंगा। फिर अच्छी तरह खाओ और ये उम्मीद ना रखो कि और खाना आता होगा, क्योंकि इसके सिवा खाना हमारे यहाँ नहीं है। मैंने तअज्जुब से कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये क्या मामला है? अल्लाह ताला ने तो आपको तमाम नेमतें अता की हुई। मुतदी ने कहा कि हाँ ये सच है, मगर मैंने गौर किया तो बनु उमैया में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को पाया कि वो कम खाते और रया की राहत रसाई की फिक्र से बहुत ज्यादा ही लागर हो गए थे। मगर भी मैंने अपने खानदान पर गौर किया तो मुझको बड़ी शर्म आई कि हम लोग बनी हाशिम होकर इनकी मानद भी ना हो, इसलिए मैंने ये तर्ज अख्तियार किया जो तुम देख रहे हो। मुतदी ने लोहो लब को सख्ती से रोक दिया था, गाने बजाने को हराम करार दिया था, आमलान सुल्तानी को हुक्म से सख्त ममानत कर दी थी, जुल्म से सख्त ममानत कर दी थी, कोई जुल्म उसकी रियाया में नहीं होता था। दफ्तर के मामलात में सख्ती से काम लिया जाता था। खुद रोजाना इजलास करता और दरबार आम में इंसहाल एक मुकदमात का काम करता और मुंशियों को अपने पास बैठाकर हिसाब किताब किया करता था। जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं, मुतदी बिल्ला को भी तुर्कों ही ने खिलाफत पर बैठाया था। साला बिन वसीफ ने, जो तुर्कों में से सबसे ज्यादा काबू आफ्ता हो रहा था, मुतदी बिल्ला को तख्त नशीन करने के बाद ही अहमद बिन इसराइल, जैद बिन मोतज बिल्ला, अबू नो को गिरफ्तार के कत्ल कर दिया गया और इनके मालो इसबाब को जब्त कर लिया गया। फिर हसन बिन मुगल्द को भी गिरफ्तार करके इसका माल और इसबाब जब्त कर लिया। खलीफा मुतदी बिल्ला को जब इन हालात की इतला हुई तो बहुत रंजीदा हुआ और कहा कि इन लोगों के लिए कैद ही मुसीबत क्या कम थी जो इनको नाहक कत्ल किया गया है। इसके बाद खलीफा मुतदी बिल्ला ने सामरा से तमाम लौंडियां और वहां से निकाल दिया। महल सराय शाही में जिस कदर दरिंदे पले हुए थे सबको मार डालने और कुत्तों के नकलवा दिए देने का हुक्म दिया और कलमदान वजारत सलमान बिन वाब के सुपुर्द किया। मगर साला बिन वसीफ ने अपने अमली खुश तदबीरी से सलमान बिन वाब को भी अपने काबू में कर लिया और खुद हुकूमत करने लगा। मोतज की मजूली और मुतदी के तख्त नशीनी के वक्त मूसा बिन बगदाद दारुल खवा में मौजूद ना था, वो रे की तरफ गया हुआ था। इसने जब ये सुना कि साला ने मोतज को मजूर करके मुतदी को खलीफा बना दिया तो वो मोतज के खून का बदला लेने का ऐलान करके दारुल खवा की तरफ रवाना हुआ। यहाँ आकर वो दरबार खिलाफत में हाजिरी की दरखास्त भिजवाई। साला मूसा के आने की खबर सुनकर रूपोश हो गया था। मूसा को खलीफा ने अंदर आने की इजाजत दी। इसने आते ही खलीफा को गिरफ्तार करके और एक खच्चर पर सवार कराकर कैद खाने में ले जाना चाहे। मुतदी ने कहा कि मूसा अल्लाह ताला से डरता है, आखिर तेरी नीयत क्या है? मूसा ने कहा कि मेरी नीयत बखीर है, आप ये हलफ लीजिए कि साला की तरफदारी ना करेंगे। खलीफा ने यह हलफ कर लिया। मूसा ने इसी वक्त खलीफा की बैत कर ली। इसके बाद मूसा ने साला की तलाश शुरू कर दी। खलीफा ने यह कोशिश की कि मूसा और साला में सुलह हो जाए। इसी कोशिश का नतीजा ये हुआ कि मूसा और इसके हमराहियों को ये शुबा गुजरा कि साला का पता खलीफा का मालूम है और इसने साला को छुपा रखा है। चुनांचे मूसा बिन बगा के मकान पर तुर्कों का जलसा मशावरत मुनक्कद हुआ और खलीफा मुतदी के कत्ल या मजूली की तदबीरें सोची गई। इस मजलिस का हाल खलीफा को मालूम हो गया। अगले दिन
سب کو دربار عام میں بلوایا اور مسلح ہو کر دربار میں غضب آلود چہرہ کے ساتھ آئے۔ ترکوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھ کو تمہارے مشوروں کا حال معلوم ہو چکا ہے۔ تم مجھ کو دوسرے خلفاء کی طرح نہ سمجھنا، جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے تم میں سے بہت سو کی جان لے لوں گا۔ میں وصیتیں کر آیا ہوں اور مارنے مرنے پر آمادہ ہوں۔ تم یاد رکھو میری دشمنی تمہارے لیے ویسے وبال ہوگی۔ میں قسمیاں کھاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مجھ کو سالہ کا کوئی حال معلوم نہیں کہ کہاں وہ روح پوش ہے۔ یہ سن کر لوگ خاموش رہے اور اس شورش میں سکون پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ نے منادی کرا دی کہ جو شخص سالہ کو گرفتار کر کے لائے گا وہ 10,000 انعام پائے گا۔ اتفاقاً ایک جگہ سالہ کا پتہ چل گیا۔ موسیٰ نے اس شخص کو قتل کرا کر اس کا سر نیزے پر رکھ کر شہر میں تشہیر کرائی۔ متدین کو یہ حرکت ناگزیر گزری، مگر ترکوں کی طاقت کے مقابلے میں خلیفہ کچھ نہ کر سکتا تھا، سخت مجبور تھا۔ آخر خلیفہ نے بابکیال نامی ترک سردار کو لکھا کہ موقع پا کر موسیٰ کو قتل کر دو۔ بابکیال نے یہ خط موسیٰ کو دکھایا۔ موسیٰ فوج لے کر قیصر خلافت پر چڑھا۔ ادھر اہل مغرب اور اہل فرغانہ نے خلیفہ مہدی کی طرف سے مداخلت کی۔ متعدد لڑائیاں ہو گئی۔ بابکیال اس عرصہ میں مقید ہو کر خلیفہ مہدی کی قید میں آ چکا تھا۔ خلیفہ مہدی نے بابکیال کو قتل کرا کر اس کا سر ترک کی طرف پھینک دیا۔ اس سے مخالف ترکوں کا جوش اور بھی بڑھ گیا اور وہ ترک جو فرغانہ وغیرہ کے خلیفہ کی فوج میں شامل تھے بابکیال کے قتل سے ناراض ہو کر موسیٰ کی فوج میں جا نکلے۔ جس زمانے میں ترکوں نے خلیفہ مہدی کا محاصرہ کر رہا تھا، بغداد اور سامرا اور دوسرے مقامات کی رعایا خلیفہ مہدی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، کیونکہ رعایا اور اس کے خلیفہ کے عدل و انصاف سے بہت خوش تھی اور خلیفہ سالہ کے لقب سے یاد کرتی تھی، مگر نتیجہ اس کا مہدی کے خلاف نکلا۔ خلیفہ کو شکست ہوئی اور ترکوں نے اس کو گرفتار کر کے حسطین وبا کو مار ڈالا۔ یہ حادثہ رجب 14 رجب سن 256 کو وقوع پذیر ہوا۔ خلیفہ مہدی نے چند دن کم 1 سال خلافت کی اور 38 سال کی عمر میں مقتول ہوا، اور اس کے بعد ترکوں نے ابو العباس احمد بن متوکل کو جو مقام جوسک میں قید تھا، قید سے نکال کر تخت نشین کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور متحدہ علی اللہ کا لقب دیا۔ محمد علی اللہ کا لقب دیا۔ تو دوستو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔